पाली था। पाली ग्वाला होता है, और पाली जो होता है वो बहुत दुखी हो लेता है। कोई गाय इधर भाग रही है, कोई गाय इधर भाग रही है, तो कोई खेती वाला किसान उसकी पिटाई कर रहा है, तो हमारी खेती चरा दी। तो वो बहुत दुखी रहता था। उसने एक दिन सत्संग सुन लिया। एक पंडित जी, एक गुरुजी सत्संग कर रहा था, विचार कर रहा था कि भगवान ऐसे सुख देता है, भगवान चीर बढ़ा देता है, भगवान ऐसा कर देता है, भगवान सब सुख दे देता है, सर्व सुखदाई है। तो पाली ने, ग्वाले ने सोचा कि पंडित जी पर एक भगवान ले लूं और वो मेरा साथी हो जाएगा। मैं विश्राम करूंगा और भगवान फिर सारी गौओं को घेरा करेगा और गौ चराया करेगा। अब सभी उस मंदिर से सत्संग सुनकर चले गए, पर वो पाली बैठा रहा। उस ग्वाले ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे भगवान दे दे। हे गुरुदेव, मुझे भगवान दे दे। मैं बहुत दुखी हूं, मेरी बहुत पिटाई होती है, मेरी भैंसें गायें इधर उधर किसी के खेतों में चली जाती हैं, मैं तंग हो लेता हूं, मुझे भगवान दे दे। आप कह रहे थे ना भगवान सारे सुख देता है। अब पंडित जी ने सोचा, अच्छा बुद्धू पिल्ला पड़ा, अब इस तक कैसे पीछा छुटाऊं, क्यों पाली तो वो भी तो ऐसा होता है ना, जे उसने सीधा मना कर दे तो वो अगले दिन डले मार के जा, उसके पत्थर मारे। तो पंडित जी ने कहा, बेटा मैं भगवान बनाऊंगा 2-4 दिन में, तो हफ्ते पीछे आइए। अच्छा गुरु जी। अब पाली ने जो दिन दिया था ब्राह्मण ने, वो दूसरे दिन पहुंच गया। गुरु जी मैंने भगवान दे दे, बहुत दुखी हो लिया। उस पंडित जी ने क्या करा, एक भैंस का सींग टूटा पड़ा था, उसके ऊपर लाल कपड़े बांध के लपेट कर, धागा लाल लपेट के और रख रखा, नारियल सा बांध गए, और कहा, पाली ले बेटा ले जा, पर एक काम करिए, इस भगवान को डेली भोग लगाना है, पहले इसको खाना खिला के पीछे खाना है। ऐसा नहीं करेगा तो ये भगवान तुझे सुख नहीं देगा, ये भगवान जो है ना तुझे लाभ नहीं देगा। अब ठीक है गुरुदेव, जैसा आपकी आज्ञा होगी। अब पाली ने वहीं अपने एक जहां पशु बंधा करते उसके उसी पशुओं के जो स्थान था, उसी में एक अलमारी थी बगैर खिड़की की, उसको साफ किया और साफ करके लीप लाप के वहां भगवान धर दिया, वो पंडित जी का दिया भैंस का सींग। अब उसको जो आहार मिलता था खाने के लिए, उस पाली को उस आहार को लेकर के उस भैंस के सींग के पास रख लिया और कहने लगा, हे भगवान भोजन खा लो, हे भगवान भोजन पा लो। ये वो भगवान की था तो मूर्ख बना रखा था, उसको नहीं खाया, दूध रोटी नहीं खाई, वो आहार नहीं किया। तो उस बालक ने भी, पाली ने भी नहीं किया। सोचा भाई मेरे से कोई त्रुटि होगी। अगले दिन फिर नहा धो कर नेक्स्ट डे फिर रख दिया। वो उस दिन भी ना खाया, ना सुबह ना शाम, तो उस पाली ने भी नहीं खाया। ऐसे ही चौथे दिन जब पाली कति निढाल हो गया कि आज भगवान आप नहीं खाओगे तो ये दास भी नहीं खाएगा, बेशक मौत हो जा, आप मेरे साथ नहीं होगे तो मेरे को तो सारी उम्र का दुख हो गया। ये भैंसे चरानी, गाय चरानी, ये सूत में आती नहीं मेरे साथ, मौत हो जाए वो बढ़िया। अब पूर्ण परमात्मा है हमारे साथी, पुण्यात्मा, ये है वो तत्व ज्ञान जो अब आपके हृदय में उतर जाएगा। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट किया है
कि इस संसार में दो भगवान हैं, एक क्षर पुरुष ये ब्रह्म काल, एक अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, और इन दोनों के लोकों में ये प्राणी सब नाशवान है, ये स्वयं भी नाशवान है, केवल जीवात्मा अमर है। 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी वास्तव में पुरुषोत्तम कोई उत्तम भगवान तो इन दोनों से भी न्यारा है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और यह लोकत्रयम अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, सबके किए कर्म का फल भी वही देता है, और नियमत किसी जो जिसका पुजारी है नियमत उसी को बना देता है। ये कबीर परमात्मा भगवान भक्ति की आस्था प्राणी में बनाए रखने के लिए जो भी जिस भी रूप में किसी देव को पूज रहा है, वो वर्तमान की पूजा तो उसकी एक अन्य की नहीं, एक नए पैसे की नहीं होती, लेकिन उसके पूर्व जन्म के जो पुण्य और भक्ति जो कभी परमात्मा के चरणों में उसने की हुई है, उसी के आधार से वो परमात्मा उस प्यारी आत्मा के प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं ही कबीर देव प्रकट होते हैं। और वो जिसकी पूजा कर रहा है वो सोचता है कि मेरी मदद आज मेरे इसी भगवान ने की है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो पाली था ये पूर्व जन्म का ग्वाला था, पूर्व जन्म का कोई पुण्यकर्मी प्रभु का कबीर परमेश्वर का बच्चा था। अब वो शास्त्र विरुद्ध साधना उस अनाड़ी पंडित ने गुरु ने पकड़ा दी, और उस बच्चे की जान जाने को हुई तो परमात्मा स्वयं प्रकट हुए और सामने बैठ कर दूध पी करके अंतर्ध्यान हो गए। खाना खाया, अंतर्ध्यान नहीं हुए, खाना खाया और बोले बच्चा बोल के बात है, मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। वो भैंस का सींग था वो खत्म कर दिया परमात्मा ने, अंतर्ध्यान कर दिया, और स्वयं साकार रूप जो भी उनका स्वरूप है एक व्यक्ति रूप में प्रकट होकर वो खाना खाया और बच्चे को खिला दिया। और कहने लगे भगवान बोल बच्चा अब क्या काम है तेरा, कि भगवान मेरे साथ हो ले और बहुत दुखी होता हूं मैं, और मेरे पशुओं को घेरना तू। अच्छा बेटा कोई बात नहीं चल। अब लेकर पशुओं को चला गया। अब एक लाठी पकड़ा दी पाड़ी ने भगवान को अपना लठ। अब कोई भी गाय भैंस इधर उधर जाती है किसी की खेती में तो परमात्मा एक सेकंड में उसके आगे खड़ा लठ लिए खड़ा दिखता है, उधर कोई जाती है तो वहां खड़ा दिखता है, अर्थात सभी क्रिया को बड़ी सुचारू रूप से करने लगा। अब उस पाड़ी ने देखा भाई भगवान के तो चाड़ा है, ये तो बहुत कमाल कर दिया इसने तो। और पाड़ी लेट गया वृक्ष के नीचे चद्दर बिछा के, अकले भाई मौज कर दी, भगवान जी सा सुना था उसा पाया। अब उसने सोची चल गुरु जी की जो है धन्यवाद करके आता हूं। अब वो मंदिर की तरफ चला और ब्राह्मण ने देख लिया, ब्राह्मण ने कहा गया पाड़ी। उसने सोचा कि आज यू तेरे डले मारेगा, क्योंकि वो तो भका रखा था। तो पंडित जी ने सोचे आज यू तेरे साथ झगड़ा करेगा, और इसने वह खोल के देख लिया होगा, क्योंकि उसको मना कर दिया था कि इसको खोल के नहीं देखना। तो पंडित जी अपना करड़ा हाथ दिल करे बैठा था, कह देख ये कहेगा दो गाल देकर चला जाएगा और क्या करेगा ये। जब चरणों में प्रणाम किया और कहा हे गुरु जी भगवान जो है ना, भगवान ने 3 दिन रोटी नहीं खाई और मैंने भी नहीं खाई, और चौथे दिन तो मेरे प्राण निकलने को हो गए। पता नहीं मेरे से क्या गलती बनी, पता नहीं क्या मुझे भगवान को भोग नहीं लगाना आया। चौथे दिन भगवान प्रकट हो गए, बड़े हो गए वो तो पूरे आदमी के मनुष्य जितने। वो पंडित जी देखे उसके मुंह का, नहीं यो आज भांग पी कर तो नहीं आया है, क्या बोल रहा है। और
भगवान ना सही पूरा सही काम कर रहे हैं, पूरा सुख दे दिया मेरे तथा सारे पशुओं को घेर लेता है। मैं थोड़ी देर देखा कि कहीं ये गड़बड़ तो नहीं कर देगा पिटाई वो मेरी, तो भगवान तो बहुत ही अच्छी तरह पशुओं को घेरता है। अब पंडित जी ने सोची कि भाई वो बालक है, झूठ भी ना बोलता, इसकी बात कुछ ऐसी लग रही है, बोली भाली झूठ तो नहीं बोल रहा। कहने के बच्चा वो भगवान कहाँ है कि चाल दिखाऊं खेत में, वहां देख वो वहां मेरे पशुओं को घेर रहा है, अब चल मुझे दिखा। वहां जाकर देखा पंडित जी ने तो लठ लठ दिखा, भगवान ना दिखाई दे, क्योंकि निर्भाग आदमी को थोड़ा दिखा कर, वो तो निरा बकाया कर था, मंदिर में बैठ कर दुनिया को ठग रहा था, तो उसने तो वो लठ लठ दिखा, लाठी लाठी, भगवान दिखाई नहीं दे रहा। तो पंडित जी कहता है कि कहाँ है बेटा भगवान, कि वो दिखता नहीं, वो सामने लाठी लिए खड़ा, वो कभी लाठी इधर जाती दिखा, कभी लाठी इधर आती दिखा। पंडित जी का पसीने आ गए, यूं तो भाई कोई प्रेत परात दिखा है, कोई जंद सिद्ध कर ली हो गया इसका। तो कहने लगे बेटा मुझे तो दिखाई नहीं देता। अग नहीं दिखता, देख यूं खड़ा, उड़ जाकर वो तो ब्राह्मण पाड़ी तो भगवान की बाह पकड़ रहा, यूं रहा भगवान, और उसने दिखा को नहीं, उसको लाठी लाठी दिखा, डंडा लिए भगवान खड़े थे। तब उस पाली ने कहा परमात्मा मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दे दो। हैं तो फिर उस अनाड़ी को भी दर्शन दिए। तब परमात्मा ने उस पांडे को कहा कि नालायक क्यों दुनिया को गुमराह करता है, तू अपने कर्म बना ले। उस दिन के बाद उस पांडे ने भी बकवाद करनी छोड़ दी और प्रभु ने उसको उपदेश दिया, उसका कल्याण करवाया।